मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि सीनियर ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। उन स्टूडेंट्स में थे एलेक्स, टॉड, टॉड का भाई जॉर्ज, कार्टर, उसकी गर्लफ्रेंड टेरी, बिली और क्लेयर। उनके साथ दो टीचर्स मिस ल्यूटन और मिस्टर मर्नाव भी थे। सब इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन एलेक्स को कुछ अजीब लग रहा था। वो कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट था। उसे लग रहा था जैसे हर चीज़ उसे कुछ कहना चाह रही है। जैसे उसका डिपार्चर टाइम एग्जैक्ट उसकी बर्थ डेट थी, सितंबर 25 यानी कि 9:25 और एयरपोर्ट पर जॉन डेनवर का रॉकी माउंटेन हाई सॉन्ग चल रहा था। जॉन डेनवर एक सिंगर थे जो कि प्लेन क्रैश में ही मरे थे। एलेक्स को ऐसे कई सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस फ्लाइट पर चढ़ जाता है। वो अपनी सीट पर बैठता है, तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं सीट एक्सचेंज करने के लिए। एलेक्स अपनी सीट से उठकर टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पर बैठते उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन निकल जाती है। प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और एलेक्स सोच रहा था कि वो प्लेन से उतर जाए, लेकिन इसके लिए अब देर हो चुकी थी। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी बहुत खुश थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। प्लेन बेकाबू हो चुका था और सभी दहशत में थे। तभी प्लेन की लेफ्ट साइड खुल जाती है और लोग बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन ये सब ऐसे खत्म नहीं होना था। उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रहा था, लेकिन क्या वो सिर्फ सपना ही था? क्योंकि एलेक्स को उठाया था उन्हीं दो लड़कियों ने जो कि सपने में उससे सीट एक्सचेंज करने आई थी, और रियलिटी में भी वो उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। ये सुनकर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से टॉड के पास वाली सीट पर जाता है और अपने आगे वाली चेयर को चेक करता है तो उसकी लॉक पिन निकल जाती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसके सपने में हुआ था, यानी कि वो कोई सपना नहीं था। एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया था। इसे प्रेमोनिशन या डेजा वू भी कहते हैं। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है, या ये मैंने पहले सपने में देखा था। अब एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पैनिक कर जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर और लोग भी डर जाते हैं। उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिस वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है। उन दोनों के साथ टेरी, टॉड, बिली, क्लेयर और मिस ल्यूटन भी प्लेन से उतरे थे। टेरी कार्टर की वजह से उतरी थी, टॉड एलेक्स की वजह से, बिली बिना बात के उतर गया था और मिस ल्यूटन उन सब के लिए। लेकिन क्लेयर के उतरने की कोई वजह नहीं थी। वो इसलिए उतरी थी क्योंकि उसे एलेक्स की बात पर यकीन हो रहा था। अब उन्हें पेरिस की नेक्स्ट फ्लाइट में जाना था। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा और वो बिल्कुल असली लग रहा था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उसे मारने लगता है। उनका प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब सबके होश उड़ने वाले थे क्योंकि एलेक्स की कही बात सच हो जाती है। वो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। उन सबके मुंह खुले रह गए थे और अब उन्हें एलेक्स से डर लग रहा था। टॉड का भाई जॉर्ज भी उस प्लेन में ही था। अब क्योंकि वो उस क्रैश के सर्वाइवर्स थे, इसलिए दो FBI एजेंट्स विनी और श्रैक उनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। उन्हें सिर्फ एलेक्स पर शक था क्योंकि उसने प्लेन क्रैश होने से कुछ मिनट पहले ही ये कहा था कि ये प्लेन क्रैश होगा, लेकिन उसे जेल में डालने के लिए उतना काफी नहीं था। उन सभी के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें ले जाते हैं, लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए एलेक्स के पेरेंट्स ही उसे घर ड्रॉप करते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज के बाद स्कूल में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि स्कूल के 39 लोग उस हादसे में मरे थे। उस मेमोरियल में सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स शामिल हुए थे। टॉड के फादर एलेक्स को ही घूर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानते थे, लेकिन टॉड जानता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। फिर भी टॉड के फादर की वजह से उनका मिलना जुलना बंद था, लेकिन टॉड कहता है कि सिचुएशन ठीक होने के बाद वो उससे ज़रूर मिलेगा। मिस ल्यूटन भी एलेक्स से बात नहीं करती। सिर्फ क्लेयर ऐसी थी जिसे लगता था कि एलेक्स ने उनकी जान बचाई। वो सब लकी थे क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ टाल दी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हें लगता था। डेथ के पास उनके लिए और भी प्लान्स थे। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर देख रहा था, तभी उसकी विंडो पर एक आउल आकर बैठ जाता है। उसे भगाने के लिए वो उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है और न्यूज़पेपर फैन में अटक जाता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एलेक्स के पैर पर आकर गिरता है, जिसके ऊपर टॉड लिखा था, यानी कि डेथ उसे बता रही थी कि अब टॉड की बारी है। उधर टॉड बाथरूम में जाता है और अचानक पानी में उसका पैर फिसल जाता है, जिससे एक वायर उसके गले पर लिपट जाती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। कहते हैं ना कि जब मौत आनी हो तो बंद कमरे में भी आ जाती है। एलेक्स भी जल्दी से उसके घर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स को लग रहा था कि टॉड ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया, जबकि एलेक्स को पता था कि टॉड ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी बातों पर यकीन करती थी। एलेक्स को यकीन नहीं था कि टॉड ने सुसाइड किया है, इसलिए वो दोनों मॉर्ग में जाते हैं टॉड की बॉडी को देखने। वहाँ उन्हें मोटिशियन विलियम मिलता है जो कि टोनी टॉड है, यानी कि कैंडी मैन। विलियम उन्हें बताता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है क्योंकि टॉड ने उस वायर को पुल करने की कोशिश की थी। यह उसके गले पर लगे निशानों से पता चल रहा था।
विलियम उन्हें बताता है कि डेथ में कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता, सबके लिए डेथ का एक डिजाइन होता है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया उस प्लेन से उतरकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ को चीट करके उनकी उम्र बढ़ गई है। टॉड को देखकर पता चल रहा है कि डेथ ने उनके लिए एक नया डिजाइन बनाया है और वो उन सभी की जान लेकर ही जाएगी। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि वो डेथ के न्यू डिजाइन को कैसे चीट कर सकते हैं। वो एक बार अपनी मौत टाल चुका था और वो ऐसा दोबारा करना चाहता था। इत्तेफाक से वहाँ पर सारे सर्वाइवर्स फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस टैरी को उड़ाकर चली जाती है। ये देखकर उन सबके होश उड़ गए थे क्योंकि 2 सर्वाइवर्स मर चुके थे और इसका यही मतलब है कि उनकी मौत नहीं टली है। एलेक्स अपने घर पर न्यूज़ देख रहा था, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में एक्सप्लोजन कहाँ से शुरू हुआ था और वो किस पैटर्न में आगे बढ़ा, और उसके हिसाब से वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक्सप्लोजन में सबसे पहले टॉड मरता, फिर टैरी, फिर मिस ल्यूटन, फिर कार्टर, फिर बिली, फिर एलेक्स और आखिर में क्लेयर। वो डेथ के पैटर्न को समझ लेता है। अब टॉड और टैरी तो मर चुके थे, यानी कि अगली बारी है मिस ल्यूटन की। एलेक्स जल्दी से मिस ल्यूटन के घर जाता है, लेकिन मिस ल्यूटन उसे खिड़की से देख लेती है और वो सोचती है कि एलेक्स उसे मारने आया है। वो जल्दी से उन्हें FBI एजेंट्स को कॉल मिला देती है। वो एजेंट्स आते हैं और एलेक्स उन्हें ताक झांक करते हुए मिलता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा था। एलेक्स उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगली बारी मिस ल्यूटन की है। उसकी बातें उन्हें हजम नहीं होती और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। उधर मिस ल्यूटन एक रैकेट प्ले करती है और ये जॉन डेनवर का वही सॉन्ग है जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और फिर उसे फेंक देती है। इसके बाद वो उसी कप में आइस और चिल्ड वॉडका डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। उस कप को वो अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और उस कप से लीक होता पानी कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मिस ल्यूटन पास जाकर देखती है और तभी वो मॉनिटर ब्लास्ट हो जाता है और कांच सीधा उसके गले में घुस जाता है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ और भी ज़्यादा वर्स होता जा रहा था। वो एक टावल उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि कुछ नाइफ्स के ऊपर रखा था, और उसे उठाने के चक्कर में एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स उसके घर पहुंचता है तब तक वहां आग लग चुकी थी और मिस ल्यूटन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। फिर भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी एक चेयर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो नाइफ और अंदर घुस जाता है और मिस ल्यूटन मर जाती है। हड़बड़ाहट में एलेक्स वो नाइफ बाहर निकाल लेता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने खुद को कहां फंसा लिया। ऊपर से उस घर की गैस भी खुली थी। एलेक्स जल्दी से बाहर भागता है और उसके बाहर निकलते ही वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इत्तेफाक से बिली वहां से गुजर रहा था और वो एलेक्स को बाहर निकलते हुए देख लेता है। बिली के बयान के बेसिस पर एलेक्स की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन वो घर से फरार था। सिर्फ क्लेयर को ही पता था कि वो कहाँ है। वो बिली और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि उन्हें जानना था कि उनमें से अगला कौन है। वो एलेक्स को एक जगह से उठा लेते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि बताकर भी कोई खास मदद नहीं होने वाली थी और हमें तो पता ही है कि अगला कार्टर है। एलेक्स के ना बताने से कार्टर का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि जब मरना ही है तो अभी क्यों नहीं। वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता है ताकि वो सब उसकी मर्जी से मरें, लेकिन डेथ किसी की मर्जी से नहीं चलती। कहते हैं जब तक किसी की मौत नहीं आती तब तक चाहे वो कुछ भी कर ले वो नहीं मर सकता। ऐसा ही कार्टर के साथ हो रहा था। डेथ ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था, फिर भी उसे स्क्रैच तक नहीं आता। तब वो एक रेल ट्रैक पर ले जाकर कार खड़ी कर देता है। वो तीनों तो कार से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार में ही बैठा रहता है। सामने से ट्रेन आ रही थी और वो तीनों कार्टर को समझा रहे थे। कार्टर कहता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। वो कार स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे ही मरेगा। डेथ ने उसके लिए यही डिज़ाइन सोचा है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो सीट बेल्ट खोलता है तो सीट बेल्ट भी नहीं खुलती। अब कार्टर का टाइम आ चुका था, लेकिन एलेक्स फिर से बीच में कूद जाता है। वो किसी तरह कार्टर को बचा लेता है। उसने एक बार फिर से डेथ के प्लान को चीट कर दिया, लेकिन अगर कार्टर बच गया तो अब उससे अगला मरेगा, और ये समझने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। कार्टर से अगला था बिली। वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को नॉक कर देती है और वो सीधा बिली के सर को अलग कर देता है। अब एलेक्स समझ चुका था कि अगर वो डेथ के प्लान से किसी को सेव कर लेगा तो डेथ उसे स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी और वो बच जाएगा। कार्टर बच चुका था और अब बचे थे एलेक्स और क्लेयर। अगली बारी थी एलेक्स की। एलेक्स खुद को क्लेयर के डैड के कैबिन में बंद कर लेता है और वो वहाँ की हर एक चीज़ को डक्ट टेप से चिपका देता है। वो पूरी सावधानी बरत रहा था, लेकिन अचानक वो अपनी सीट चेंजिंग को दोबारा रिकॉल करता है और उसे याद आता है कि क्लेयर उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी, यानी कि अगला नंबर उसका नहीं बल्कि क्लेयर का है। उधर क्लेयर को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो FBI एजेंट्स को उसका पता बता देती है ताकि वो उसे सेफ रख पाए। एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था, तभी पीछे से वो एजेंट्स आ जाते हैं।
एलेक्स किसी तरह उनसे जान बचाकर भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते। उधर क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक केबल टूट चुकी थी और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे जाती है। तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उसमें से पानी निकलकर चारों तरफ फैल जाता है और उस पानी में था हैवी करंट। क्लेयर अपने डॉग को बचा लेती है और वो खुद भी किसी तरह बच जाती है। वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है। एलेक्स भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। वो इलेक्ट्रिक केबल उसकी कार पर पड़ी थी और कार के चारों तरफ आग भी लग चुकी थी, यानी कि ये डेथ का फुल प्रूफ प्लान था। लेकिन एलेक्स इसमें भी दखल दे देता है। वो उस केबल को पकड़कर कार से हटा देता है और इतने में क्लेयर कार से बाहर निकल जाती है। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। एलेक्स ने फिर से डेथ को चीट कर दिया और अब क्लेयर भी सेफ थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं बच पाया। इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जाते हैं और उनके साथ एलेक्स भी था, यानी कि उन तीनों ने ही डेथ को दोबारा चीट कर दिया था और अब वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एलेक्स को लग रहा था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कार्टर और क्लेयर की बारी पे तो उसने बीच में दखल दिया था, लेकिन उसकी बारी पे तो किसी ने दखल दिया ही नहीं। फिर वो कैसे बच गया? उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था, क्योंकि तभी वहाँ खड़ा एक आदमी जॉन डेनवर का वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। एलेक्स को ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कार्टर उसे आवाज लगाती है और वो एक बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से क्रैश हो जाती है, जिससे एक साइन बोर्ड नीचे गिर जाता है और वो सीधा एलेक्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। यानी कि एलेक्स के लिए डेथ ने ये डिजाइन प्लान किया था, जिसे उन्होंने स्किप कर दिया। और जब डेथ किसी को स्किप करती है तो आपको पता ही है कि वो नेक्स्ट इंसान को ले जाती है, और नेक्स्ट इंसान है कार्टर। तो यहाँ डेथ का प्लान कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।